नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीप जीएस फाउंडेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चनों की सीरीज, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। और इस सीरीज का हमारा आज का जो ये लेक्चर है वो चौथा क्लास है। और इसी के परिपेक्ष में हम और भी सब्जेक्टों के सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो कृपया आप लोग आके देखिए और अधिक से अधिक अपना जो है स्टडी को अच्छी कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को। आज के ये जितने क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, उनको स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। आपका क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर सूर्य है, मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य एक निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मान लीजिए कोई एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक सूर्य है, एक सूर्य है, इसके चारों ओर कोई ग्रह एक चक्कर लगा रहा है, तो इस पथ को क्या कहा जाएगा। सूर्य जो ये चक्कर लगा रहा है कोई एक ग्रह, उसको क्या कहा जाएगा। तो आपका ऑप्शन है वलय। वलय नहीं कहा जाता है, कक्षा, एक प्रकार से कक्षा कर सकते हैं, पथ पथ भी कर सकते हैं। अच्छा, आपका इन दोनों, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में कुछ मतभेद भी रहे, क्योंकि इसकी जो ये एक परिक्रमा पथ है उसको कक्षा भी कहा जाता है। ये अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा लगाता है, कोई भी ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो ये पथ है ये भी सही है, क्योंकि जो अगर ये दिया रहता है परिक्रमण पथ, परिक्रमण पथ, परिक्रमण पथ, तो खास करके इस पथ के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन ये सही होता है। लेकिन आपका दिया है केवल पथ, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। और कक्षा, तो कोई भी ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। इसमें जानने की बात यह है कि सूर्य और मतलब सूर्य प्लस उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड, तो सूर्य है, ये आपका सूर्य है, और इसके चारों ओर जो जो भी पिंड चक्कर लगा रहे हैं, जो इसके ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ग्रहों के साथ साथ, मान लीजिए ये ग्रह है, ये चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन ग्रहों के साथ साथ जो इनके उपग्रह होते हैं वो भी इसका चक्कर तो लगाते ही हैं, लेकिन साथ में ऐसे 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 सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। तो इन सबको एक सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है। तो ये जो इसके सूर्य और इसके साथ जितने भी उसकी चक्कर लगाते हैं उसको सूर्य परिवार कहा जाता है, सौर परिवार कहा जाता है।
और मिल्की सौर परिवार और सौर परिवार को ही सौर मंडल भी कहा जाता है। तो मिल्की वे तो ये हमारी आकाश गंगा का नाम है, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि जो सूर्य है वो आकाश गंगा का ही एक भाग है, एक भाग है। तो ये पूरे को आकाश गंगा को नहीं कहा जाएगा। जो सूर्य के जो उपग्रह, सूर्य के जो ग्रह रहेंगे उसको उसका पूछा है, पूरी आकाश गंगा करेंगे। तो ये आपका गलत हो गया, ये गलत, सॉरी सॉरी, ये आपका सही हो जाएगा। ये आपका सही आंसर, ये गलत हो गया। आकाश गंगा ये भी गलत। तारामंडल भी नहीं करते, कई कई तारों को मिलाकर ये तारामंडल का निर्माण होता है, इस समूह को तारामंडल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? तो पूछा है कि सौर मंडल यानी सूर्य और उसके परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा, इसका पहले वाला क्वेश्चन ये था सूर्य और उसके जो खगोलीय पिंड है जो उसका चक्कर लगाते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको सौर मंडल कहा जाता था। तो अब पूछ लिया है कि सौर मंडल में ही जो है कौन कौन सी, इसमें कौन हिस्सा नहीं है, सौर मंडल का हिस्सा कौन नहीं है, कौन ऐसा है जो सौर सूर्य या फिर उसके चक्कर लगाने वाला खगोलीय पिंड नहीं है? तो यूरोपा आप जानते हैं कि बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, सूर्य तो खुद है ही सौरमंडल का भाग, क्योंकि मेन जो है वो सूर्य ही है। और डी डी एक ध्रुव तारा सूर्य के सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, वो सूर्य से कई लाइट ईयर वर्ष दूर है, वो भी एक तारा है। हम जो हमारा तारा है उसको हमने सूर्य नाम दिया है, और ये एक ध्रुव तारा है जो उत्तर और पूर्व की दिशा में दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? अब पूछ दिया है कि जो सूर्य है उसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसका आकार कैसा होता है? उसका आकार कैसा होता है? तो गोलाकार नहीं होता है, अगर ऑप्शन में दिया रहता गोलाकार नहीं होता, पैराबोलिक नहीं होता है, शंक्वाकार नहीं होता है, अंडाकार होता है। अगर ऑप्शन में आपका दिया रहता परवलय दीर्घवृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, अगर आपका ऑप्शन में दिया रहता दीर्घवृत्ताकार तो हम अंडाकार को न लगा के दीर्घवृत्ताकार सही ऑप्शन हो जाता। लेकिन ऑप्शन में आपका दिया है अंडाकार, इसलिए ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये जानने वाली बात ये है कि जब पहले के लोग अपना सिद्धांत देते थे उसमें एक थी कापरनिकस जो थे, उन्होंने, जिनका नाम पूरा नाम था निकोलस कापरनिकस, उन्होंने बताया अपना एक सिद्धांत दिया कि सूर्य जो है कि बीच में, ब्रह्मांड के बीच में स्थित है और सारे ग्रह, पृथ्वी और सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। ये उस समय का सिद्धांत ये बहुत ही फेमस हुआ था और लोग इसको बहुत ज्यादा मान्यता देते थे। लेकिन जब से बिग बैंग थ्योरी 1929 में हब्बल ने प्रतिपादित की, मतलब हब्बल ने उसको फिर क्या बोलते हैं रेक्टिफाई किया या फिर उसको उसका साक्ष्य बताया, उसके बारे में साक्ष्य दिया, और 1927 में जो इसका सिद्धांत दिया गया था लेमेंत्रे द्वारा बिग बैंग थ्योरी का, तो उसके बाद से आपका जो ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल था वो गलत साबित हो गया और इसका बहुत ज्यादा वैल्यू इसको नहीं दी गई, जो कि
इसमें क्या बताया जाता है कि सूर्य एक ब्रह्मांड के बीच में है और ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सारे खगोलीय पिंड उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य को पिंड मान के जो सिद्धांत दिए गए उसको हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत कहा गया। और इसको देने वाले थे आपके निकोलस कोपर्निकस। ये आपका गलत आंसर है, ये गलत हो गया। और एक चीज और, ये तो सूर्य को सेंट्रिक मान के किया गया, लेकिन एक विद्वान और जिनका नाम आप लोग जानते हो, टॉलेमी, उन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी को केंद्र मान कर किसने बताया? टॉलेमी। और सूर्य को केंद्र मान के किसने बताया? कोपर्निकस। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? हमारा, ठीक। तो हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो आप पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो जान ही जाएंगे कि क्या हमारा सौरमंडल किसका हिस्सा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। प्लूटो का नहीं है। एंड्रोमेडा, हमारे गैलेक्सी सबसे नजदीक है वो एंड्रोमेडा है, इसका भी हिस्सा नहीं है। आकाशगंगा, ट्रायंगल, ये भी नहीं। आकाशगंगा, जो आकाशगंगा है यहाँ पे आकाशगंगा ऑप्शन दिया है, जो कि इसी को सही माना था आयोग ने, लेकिन ये क्योंकि गैलेक्सी को ही आकाशगंगा बोला जाता है, आकाशगंगा। तो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? यहाँ पे आना चाहिए था मिल्की वे या दूध मेघला, मिल्की वे अथवा दूध मेघला, दूध मेघला है। जब इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है तो आकाशगंगा ही सही मान लिया गया था। चलिए ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है एमपीएससी, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको ऑप्शन को देख के भी कभी कभी सही चीजें लगाई जानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखते हैं आपका, सूर्य की चमकीली हुई सतह क्या कहलाती है? तो आप जब सूर्य पढ़ेंगे तो सूर्य में तीन लेयर होती है। पहला कोरोना होता है, केंद्र जिसको बोला जाता है कोरोना। फिर उसके बाद होता है रेडिएटिव जोन, फिर उसके बाद कन्वेक्टिव जोन होता है। उसके बाद जो बाहर की परत होती है जो जिसको फोटोस्फीयर बोला जाता है, यही सबसे ज्यादा चमकीली, यही हमको दिखाई देती है, सूर्य की यही परत हमको दिखाई देती है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, ये गलत है, फोटोस्फीयर आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब ये क्वेश्चन 2023 में आया था तो उस समय इसका आंसर ये रहा। लेकिन आज अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये भी आंसर होना चाहिए और ये भी, ये नहीं हो सकती है, ये आंसर दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो सौरमंडल है वो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है। तो ये इसने दिया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है, तो ये आंसर ये भी होना चाहिए, जो कि 2019 में क्वेश्चन दिया गया था, तो यही आंसर सही था। लेकिन आज बृहस्पति जो है उसके उपग्रह कम हो गए हैं और शनि के उपग्रहों की संख्या 145 हो गई है, जो कि ये भी गलत है। तो आप लोग अगर अब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। इसके परिवेश में तो ये वाला सही था और ये गलत था। उस समय बृहस्पति के ग्रहों की संख्या ज्यादा थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 9वां क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन से स्थान पर है?
तो देखते हैं कि ये आपका सूर्य है, फिर उसके बाद में आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, तो पृथ्वी है आपकी तीसरे नंबर पे, 1 2 3, आपका ऑप्शन रहेगा 3, ये सही। आइए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक ग्रह उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो इसमें आपका ये सही ऑप्शन जाएगा शनि। इसके वर्तमान में 145 प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का 10 क्वेश्चन और सौरमंडल से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, और हम आशा होगा कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।